सीट पर जब भी चुनाव हुआ, जसवंत नगर विधानसभा सीट का उसमें बहुत अहम किरदार रहा। इस बार भी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी में उपचुनाव हो रहा है। उनकी बहू डिंपल यादव यहां से उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने पुराने समाजवादी पार्टी के नेता रहे रघुराज शाक्य पर दांव लगाया है। वो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं। कहा जा रहा है कि टक्कर बहुत है। क्या है जसवंत नगर का मिजाज इस बार, इस पर बातचीत करेंगे खुद जसवंत नगर में यहाँ के लोगों से, यहाँ की जनता से, यहाँ के वोटर से। ये जसवंत नगर का रामलीला ग्राउंड मैदान है, जहाँ पर रामलीला यहाँ की बड़ी ऐतिहासिक होती है और कई यहाँ पर मीटिंग्स भी होती हैं सियासी पार्टियों की। जसवंत नगर का मिजाज क्या है, बात करेंगे लोगों से। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ जिनसे बात करेंगे। जो जसवंत नगर सीट है वो मैनपुरी लोकसभा सीट पर बहुत बड़ा असर डालती है। जब मुलायम सिंह यादव लड़े या जब भी चुनाव हुआ, जसवंत नगर सीट ने बहुत बड़ा प्रभाव डाला जीत के अंतर को ज़्यादा करने के लिए। इस बार जब नेताजी नहीं हैं तो कितना असर जसवंत नगर पर पड़ेगा, यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह का चुनाव होगा यहाँ? जसवंत नगर में शिवपाल सिंह यादव का है दबदबा। जिधर वो चाहेंगे उधर ही वोट होगा और बीजेपी का यहाँ कोई नहीं है कैंडिडेट होगा भी तो कोई उन्होंने ऐसा कार्य नहीं किया जसवंत नगर में जो किसी का भला किया हो। इसलिए शिवपाल सिंह यादव का यहाँ दबदबा है। उन्होंने कार्य किए हैं, लेकिन नाराज थे वो। चाचा और भतीजे के बीच में दूरियां थी, आज दूरियां खत्म हो गई। उनका पारिवारिक मामला है, अगर वो साथ में आते हैं तो अच्छी बात है। आज तो दोनों एक मंच पे नजर आए। हाँ, तो अच्छी बात है, परिवार में संगठन बना के चले तो अच्छी बात है। लेकिन ये है कि उन्होंने जसवंत नगर में कार्य किए हैं। 150 आदमी की नौकरी दिलवाई, सड़कें उनकी बदौलत बनी। और भी अगर नगर की कोई समस्या होती है तो आप पूछ के देख लें, शहर में सबसे ज़्यादा उन्हीं को बुलाया जाता है, वही काम करते हैं। तो जो बीजेपी से उम्मीदवार हैं वो भी तो उनके शिष्य रहे हैं। अब वो उनका पारिवारिक मामला है। अब यहाँ शिष्य का मामला रहे थे जब सपा में थे। अब पता नहीं क्या करें भाई, वो उनकी समस्या उनके साथ है। लेकिन यहाँ उनका, लेकिन बीजेपी कह रही है कि चुनाव में टक्कर है इस बार। अब भाई देखो, वोटर की समस्या अलग है, लेकिन टक्कर हो सकती है। लेकिन यहाँ वोट शिवपाल के ही हाथ में ज़्यादा रहता है। आज एक मंच पर थे, कितना प्रभाव पड़ेगा? इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। चाचा भतीजे की जो आपसी लड़ाई थी, इससे बाहर के लोगों को आवाज़ उठाने का मौका मिल रहा था। अब वो जो आवाज़ जो फालतू लोग उठा रहे थे वो आवाज़ नहीं उठा पाएंगे और इससे हमारे इस क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को ताकत मिलेगी। और जो आप अभी भाई साहब से बात कर रहे थे मार्जिन की, तो अब की बार तो 2 लाख से ऊपर आंकड़ा जाएगा जीत का। ज्यादा नहीं, 2 लाख बता रहे? अरे नहीं, ज़्यादा नहीं होगा। आप देखना, नेताजी की हम लोगों के साथ जो सिंपैथी है, नेताजी ने जो हम लोगों के साथ यहाँ पर किया है। यहाँ पे देखो, घर में माननीय नेताजी ने यहाँ पे लोगों को नौकरी देने का काम किया है। यहाँ पे जितना भी विकास दिखाई दे रहा है वो सब नेताजी की देन है। और जसवंत नगर तो आदरणीय शिवपाल चाचा है, हम लोग तो उनको भगवान के रूप में देखते हैं, भगवान मानते हैं। और जो भी हम लोगों का छोटी मोटी मुसीबतें आती है वहाँ में हमारे आदरणीय शिवपाल चाचा ही काम आते हैं, कैसे भी काम के लिए हम लोग। लेकिन बीजेपी कह रही कि जब मौका पड़ा है तब अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव को अपने साथ लिया है। उससे पहले कहते थे कि वो स्वतंत्र हैं, जहां जाना चाहें चले जाएं, उनको सम्मान नहीं दिया गया। छोटी छोटी बातों पे हर ऐसा किसी का घर परिवार नहीं है, चाहे आप अपना घर देख लो, परिवार देख लो, सबके परिवार में छोटी छोटी बातों में विवाद होता है। तो किसी बात को लेके ऐसे हुआ होगा, जो भी कुछ आपसी बुराइयां थी या छोटी फूटी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। आगे के लिए दिखाई दे रहा है पूरा परिवार एक मंच पर है, एक साथ काम करेंगे। आगे भी जो उन लोगों का, हम लोगों कार्यकर्ताओं के लिए आदेश होगा आदरणीय शिवपाल चाचा जी का, हम लोग आगे कार्य करने का पूरा प्रयास करेंगे। परिवार एक होगा तो जाहिर सी बात है कि असर पड़ेगा और मजबूती के साथ डिंपल यादव यहाँ चुनाव लड़ेंगी। आप बताइए, जसवंत नगर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी नेताजी को जीत मिली, जसवंत नगर का बहुत अहम रोल रहा। इस बार क्या उम्मीद है? बीजेपी बहुत बड़ा दावा कर रही है कि मैनपुरी में कमल खिला देंगे। देखिए, बहुत नज़दीकी मुकाबला लगता है इस बार, क्योंकि जातीय गोलबंदी इस बार हो रही है और अभी तक यहाँ सपा का दबदबा रहा है। बराबर नेताजी या नेताजी के पहले भी और भी प्रत्याशी रहे हैं
उनका बहुत अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन रहा हमेशा से, और करीब 38 वर्ष से सपा का यहाँ कब्जा रहा है मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र पर। और उसमें जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र हमेशा से नेताजी का रहा है, और नेताजी के बाद शिवपाल सिंह यहाँ से भारी बहुमत से जीतते रहे हैं। इस बार नेताजी नहीं हैं, उनकी एब्सेंस में जो चुनाव हो रहा है उस पर बीजेपी काफ़ी दम भर रही है, और जातीय गोलबंदी करके वो यहाँ से चुनाव जीतना चाहती है। अब ये तो मतदाताओं पर निर्भर करेगा, वो कितना नेताजी के जाने के बाद उनको सम्मान देते हैं या अपनी दूसरी रास्ता चुनते हैं। यानी चुनाव फंसा हुआ है। जी, चुनाव एक तरफा नहीं लगता कहीं भी, चुनाव काफ़ी फंसा हुआ है, और बल्कि कहूँगा नेक टू नेक फाइट है। बिल्कुल चुनाव आसान नहीं है, ये भी मानना है यहाँ के लोगों का। जसवंत नगर जो शिवपाल सिंह यादव की पसंद रहा, और शिवपाल सिंह यादव को जसवंत नगर के लोग भी काफ़ी पसंद करते रहे, लेकिन इस बार मामला फंसा हुआ है। इस बार मुकाबला बहुत टक्कर का है। आप क्या मानते हैं, कितनी बड़ी टक्कर है बीजेपी से और सपा से? बीजेपी जीतेगी यहाँ से, तो बीजेपी जीतेगी ना। क्यों जीतेगी? ये सरकार अच्छा लड़ा है, सरकार किस लिए? गुंडागर्दी नहीं है, आदमी स्वतंत्र जा रहा है, आ रहा है। तो जो समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि चाचा भतीजे एक हो गए, डिम्पल यादव के साथ आशीर्वाद है, जनता ये चाह रही है कि श्रद्धांजलि काम नहीं चलेगा, कोई काम नहीं चलेगा, ये सब बीजेपी रहेगी। बीजेपी रहेगी तो क्यों रहेगी आखिर? क्योंकि गढ़ माना जाता है, ये तो समाजवादी पार्टी का गढ़। गढ़ टूटेगा ना, ये नेताजी के बाद गढ़ टूटेगा ये। तो ये कह रहे हैं कि गढ़ टूटेगा नेताजी के बाद, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति है, जो हालात हैं, वो ये बता रहे हैं कि नेक टू नेक फाइट है। भारतीय जनता पार्टी के भी यहाँ पर समर्थक हैं, और भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ पर अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। और भी लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी पुराने लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपने देखा होगा कि जब नेताजी यहाँ से चुनाव लड़ते थे, अब नेताजी नहीं हैं, उनकी गैर मौजूदगी में उनकी बहू जो डिम्पल यादव हैं वो उम्मीदवार हैं। कितनी उम्मीद देखते हैं, किस तरह का चुनाव हो रहा है? चुनाव बढ़िया तरीका से हो रहा हो, जीत जाएंगे डिम्पल। लेकिन बीजेपी कह रही है कि बहुत टक्कर है, इस बार जो है कमल खिला देंगे मैनपुरी में। नहीं खेले, सफाई कर रहा है जल्ला डिम्पल को ही, आपको बताएं डिम्पल को ही रहा है अब। अच्छा, आपने तो नेताजी जब चुनाव लड़ते थे तब भी यहाँ देखा होगा, अब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल नेताजी जब नहीं है, बदली हुई राजनीति है, हर तरह से बदलाव है। कितना अंतर देख रहे हैं दोनों चुनाव में? चुनाव में अंतर कतई नहीं, बिल्कुल फिट चल रहा हो आदमी। यहाँ को सपा का जो खुश है डिम्पल का, चाहे डिम्पल आए जाए, चाहे छोटे मंत्री आ जाए, कोई आ जाए। लेकिन रघुराज शाह के जो पहले सपा में थे, अब बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव से मिलना मुश्किल होगा, डिम्पल यादव से लोग मिल नहीं सकेंगे, हम किसान के बेटे हैं, हमसे तो कभी भी मिल लो। वो कह रहा है, वो वही कह रहा है, मतलब डिम्पल से मिले, सब मंत्री जी तो मिले, सब परिवार सब मेन तक है, यहीं रहे हैं से भाई। आप बताइए कि किस तरह का मिजाज है? जसवंत नगर का बहुत बड़ा रोल रहता है मैनपुरी के चुनाव में। नेताजी जब जीते तो जसवंत नगर से खूब बम्पर वोट मिला। इस बार क्या माहौल? माहौल अच्छा है, मिसाल भी इस बार भी अच्छा है, जीतेंगे वो। बीजेपी कह रही कि पिछली बार जो है वो मार्जिन कम हुआ था, सिर्फ 92,000 वोट से जीते थे इस बार, और तब भी 92,000 से जीते जब बसपा और सपा एक थी। अब की तो बसपा भी साथ नहीं है। साथ नहीं, फिर भी अकेले उनके अपने दम पर लड़ते हैं। साथ है, साथ में क्या उसमें अकेले भी बहुत करते। तो गड़बड़ होएगा तो रागना तो और बढ़ जाते मंत्री जी का है, और बढ़ जाते बसपा के बदौलत सब वोट बीजेपी उतरेगा, तो और जिनको वोट कुछ उतर चलोगा, सब वोट सपा को मिले भाई। आप बताइए, आपके पास तो सब तरह के लोग आते हैं, क्या माहौल है? लोगों से आपकी चर्चा होती होगी, आपका क्या? कि जब तक शिवपाल यादव थे तब तक तो माहौल था भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन शिवपाल ने अब पौधा सींचने की व्यवस्था जो बनाई है तो पल्ला भारी यही हो गया। यानी चाचा और भतीजे के साथ आने से अब असर पड़ेगा? असर पड़ेगा, क्यों नहीं। हमारे क्षेत्र में सिवाय शिवपाल के अलावा कोई है ही नहीं,
और जिधर शिवपाल कहेंगे उधर ही दूसरा वोट बन जाएगा उसका। बिल्कुल, आपने ये सुना, एक युवा अभी यहाँ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी का नारा था कि नई हवा है, नई सपा है, लेकिन बीजेपी अब कह रही है कि नहीं, अब वो पुराने दौर की बात हो गई। यहाँ पर मैनपुरी में जो उपचुनाव हो रहा है, नेताजी का आशीर्वाद बीजेपी के साथ था और बीजेपी का उम्मीदवार जीतेगा। नहीं, सपा ही का ही रहेगा। जब पहले भी था अब भी है, जो पहले था वही अब है, क्योंकि सपा का शुरू से ही रहा है यहाँ पे विरासत। एक तरीके से मान लो, सपा जब भी खड़ा हुआ कोई प्रत्याशी तो सपा ही निकली है यहाँ से, जसवंत नगर से। अच्छा, बीजेपी ये कह रही कि चाचा को सम्मान नहीं दिया अखिलेश यादव ने, और जब मौका पड़ा तो अपने साथ ले लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आपसी वो है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो और अच्छी बम्पर जीत होगी, अब मिल गए हैं दोनों लोग तो अब अच्छी जीत होगी। तो आपने देखा कि जसवंत नगर के लोगों का क्या सोचना है, मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव का वर्चस्व है, ये शिवपाल सिंह यादव का गढ़ है। जसवंत नगर जो मैनपुरी लोकसभा सीट में सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा है, वहाँ पर लोगों का सोचना है कि जसवंत नगर में शिवपाल सिंह यादव ही उनके नेता हैं और उनको बहुत समर्थन मिलता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कड़ी टक्कर दे रही है और फाइट नेक टू नेक है। बहरहाल, अब जब 8 तारीख को नतीजा आएगा तब ये देखने को मैं दिलचस्प होगा कि आखिर यहाँ पर मैनपुरी की जनता ने और जसवंत नगर की जनता ने किसका साथ दिया, किसको समर्थन किया और कौन सा उम्मीदवार है जिसके सर पर जीत का सेहरा बनेगा। कैमरामैन गिरीश के साथ फरमान अब्बास, इंडिया न्यूज़, जसवंत नगर। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव चल रहा है। इस लोकसभा सीट पर जसवंत नगर विधानसभा का बहुत अहम रोल रहता है। मुलायम सिंह यादव जब भी जीते, जसवंत नगर ने उनको खुलकर वोट किया। इस बार उपचुनाव में डिम्पल यादव जब प्रत्याशी हैं तो जसवंत नगर के लोगों का क्या मिजाज है, यहाँ मैं इस वक्त जसवंत नगर के जो मुख्य चौराहा है वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर इन लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ के लोगों का मिजाज जानेंगे कि आखिर जसवंत नगर इस बार मुलायम सिंह यादव की गैर मौजूदगी में क्या सोच रहा है, यहाँ के वोटर क्या सोचते हैं, यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं। बातचीत करेंगे इन लोगों से और जानेंगे कि जसवंत नगर का मिजाज आखिर क्या है। यहाँ बिल्कुल मेन चौराहे पर ये एक साहब बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। जसवंत नगर में इस बार जो चुनाव है मैनपुरी लोकसभा का, बिना नेताजी के हो रहा है। हर बार नेताजी को खूब वोट देता था जसवंत नगर, इस बार क्या मिजाज है? इस बार भी देगा कस के, वही पोजीशन है पुरानी वाली। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि टक्कर है इस बार। वो कह रही है लेकिन कोई टक्कर जसवंत नगर में कोई टक्कर नहीं। अच्छा, शिवपाल सिंह यादव भी अब साथ में आ गए, इसीलिए तो यही तो कारण है। अब तो कोई वोट रुकेगा ही नहीं, अब वोट सब एकजुट हो गया, वोट एकजुट हो गया। आप बताइए, आप युवा हैं, जसवंत नगर ने दिल खोल कर जब भी मैनपुरी से नेताजी लड़े वोट किया। इस बार क्या पोजीशन है? इस बार भी जसवंत नगर की जनता सपा को ही वोट करेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि आवारा पशु और बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे रहेंगे युवाओं के। और सबसे ज़्यादा नौकरियां निकालनी चाहिए, एक भी वैकेंसी नहीं आ रही, जो भी आ रही है उस पर स्टे हो जा रही है। कुल मिला के यूपी सरकार बिल्कुल फेल है और निश्चित तौर पे कम से कम जसवंत नगर विधानसभा 1 लाख से ऊपर बढ़त देगी सपा को। एक तरफा वोट पड़ेगा यहाँ। फिर से मन बनाया हुआ है। बिल्कुल फिर 100% एक तरफा वोट पड़ेगा। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि टक्कर है इस बार। तो टक्कर नहीं है, कम से कम 2 लाख प्लस जीत होगी साइकिल की, कम से कम 2 लाख प्लस जीत होगी। शिवपाल सिंह चाचा जब से आए हैं तब से जो है बहुत ज़्यादा माहौल चेंज हो गया यहाँ का। लेकिन पिछली बार तो बसपा भी साथ में थी, तब सिर्फ 94,000 तक गए थे। अब माहौल दूसरा है, ये नेताजी की श्रद्धांजलि का चुनाव है। निश्चित तौर पे जो है सपा 1 लाख से ज़्यादा बढ़त बनाएगी यहाँ से, जसवंत नगर विधानसभा से ओनली। जसवंत नगर विधानसभा से बढ़त बनाएगी, इनका कहना है। यहाँ जो मुख्य चौराहे पर चाय की दुकान है, सबसे ज़्यादा चाय की दुकान यही चलती है। यहाँ जसवंत नगर का जो मेन चौराहा है, इस चाय की दुकान पर दिन भर भीड़ लगी रहती है। ये जो चाय बेचते हैं, जो चाय वाले हैं, इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि आप तो दिन भर लोगों को देखते हैं। आपने हर चुनाव में देखा कि लोग क्या चर्चा करते हैं। इस बार जसवंत नगर के लोगों की क्या उम्मीद है, किस तरह से सोच रहे हैं, क्या लग रहा है कि इस बार टक्कर है?
लोग क्या चर्चा करते हैं यहाँ? चर्चा का दोनों लोगों ने चर्चा चल रही है यहाँ। दोनों लोगों की चर्चा चल रही है। कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। हर बार नेताजी जब यहाँ से चुनाव लड़ते थे, जसवंत नगर खूब वोट करता था। हम दुकानदार आदमी हम नहीं बता सकते, बुरा एक वो आदमी नहीं कर सकते। नहीं, क्या है माहौल, क्या है? हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। हमें जहाँ देना है वोट वहीं देंगे। आप खामोश हैं? हाँ। मन में है कि किसे वोट देंगे? हाँ, वो तो सपा के अलावा किसी को वोट नहीं देना हम लोगों को। तो आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि मन में है कि किसे वोट देंगे। बहुत लोग खामोश हैं और बहुत लोग खुल के भी बात कर रहे हैं। ये एक आप तो नेता लग रहे हैं पूरे। मैं सत्ता के विपक्ष में रहे, बस सत्ता के विपक्ष में रहेंगे और विपक्ष वाले को ही वोट देंगे, बस इतनी बात है मेरी। लेकिन चर्चा तो ये हो रही है कि इस बार कड़ी टक्कर। हाँ, तो टक्कर है ही, हमें क्या बात है, हमें तो वोटों का रुझान है। टक्कर मेरी टक्कर तो भाई विरोधी है हम तो। और भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, युवा लोग हैं। अच्छी खासी भीड़ है इस चौराहे पर। तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। मैनपुरी में उपचुनाव हो रहा है नेताजी के निधन के बाद। डिम्पल यादव प्रत्याशी हैं। जसवंत नगर बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता था जब नेताजी लड़ते थे, सबसे ज़्यादा लीड लेते थे। इस बार कांटे की टक्कर बताई जा रही है। कांटे की टक्कर नहीं साहब, जीतना डिम्पल यादव नहीं है। कहने के लिए होती है, लेकिन सहानुभूति का वोट उनके लिए बहुत है। डिम्पल यादव ही जीतेंगे और पहले से ज़्यादा मतों से जीतेंगे। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि नेताजी का आशीर्वाद मोदी जी के साथ, बीजेपी के साथ। कुछ भी कहते रहे, लेकिन यहाँ से डिम्पल यादव ही जीतेंगे, ये हमारा आश्वासन। तो ये युवा थे, किस तरह से समर्थन कर रहे थे आपने देखा कि तमाम लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोग खामोश हैं, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि डिम्पल यादव ही जीतेंगी। समाजवादी पार्टी की जो उम्मीदवार हैं उनको ये चुनाव मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद श्रद्धांजलि का चुनाव है, ये भी कुछ लोग कह रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ। एक बहुत बड़ा ये सबसे महत्वपूर्ण चौराहा है यहाँ का, जसवंत नगर का। जसवंत नगर वो विधानसभा सीट है जहाँ से मैनपुरी का जब चुनाव होता है लोकसभा का, तो ये विधानसभा और ख़ास तौर से ये चौराहा बहुत रोल प्ले करता है, बहुत अहम किरदार रहता है जसवंत नगर सीट का। जसवंत नगर एक ऐसी सीट है जहां जिस विधानसभा से मैनपुरी के लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट समाजवादी पार्टी को मिलते रहे हैं। और बाकी जो 4 विधानसभा सीटें हैं यहाँ, करहल है, भोगांव है, मैनपुरी है, किशनी है, वहाँ से अगर कहीं गड़बड़ होता था तो जसवंत नगर उसको मैनेज करता था। बहुत सारे लोग और हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे। चुनाव हो रहा है इस बार यहाँ, क्या उम्मीद है? टक्कर कांटे की है? बढ़िया है भाई, बढ़िया है। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? अब भाई मुझे तो पता नहीं। कुछ महिलाएं भी हैं। डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही हैं। डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही, डिम्पल यादव ही जीतेगा और क्या। मतलब कौन से चुनाव चल रहा है? मैनपुरी में नेताजी के निधन के बाद जो सीट खाली हुई थी उस पर उपचुनाव चल रहा है। डिम्पल यादव प्रत्याशी है, नेताजी की बहू। इसके अलावा बीजेपी ने रघुराज शाक को उतारा है। शाक वोट बहुत है, तो लोग कह रहे हैं टक्कर बहुत है। आपका क्या मानना है? अब हमें क्या मानना होगा, जो जनगण का मानना है वो हमें भी मानना है ना। तो जैसे चुनाव चल रहे, बढ़िया चल रहा है। अब हम लोग टीवी देखते रहते, न्यूज़ पढ़ते रहते, वो तो हम लोगों को पता है ना। चुनाव लड़ रहे तो कोई भी जीतेगा, यही बात बोलना है और कुछ भी नहीं। आपको क्या लग रहा है? आपके घर में भी चर्चा होती हुई, किसे, कौन उम्मीदवार ज्यादा आगे निकल रहा है, बीजेपी या समाजवादी? बीजेपी। हम लोग बीजेपी पार्टी, हम लोग मानते बीजेपी जीतेगी और क्या। तो मिले जुले लोग हैं। जसवंत नगर की जो सीट है वहाँ जिस तरह से माहौल बनता हुआ दिख रहा है कि लोगों का ये कहना है कि श्रद्धांजलि और सहानुभूति ज़रूर यहाँ काम आएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो खामोश हैं। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि इस बार टक्कर का मुकाबला है, मिलीजुली प्रतिक्रिया है। यानी जसवंत नगर जो सबसे ज़्यादा वोट देती थी मुलायम सिंह यादव को, वहाँ पर भी इस बार मिलीजुली प्रतिक्रिया है। और जिस तरह से बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं कि यहाँ की सीट इस बार आसान नहीं है, यहाँ का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए आसान नहीं है,
अब ये देखना होगा कि आखिर जब वोट पड़ते हैं 5 तारीख को, 5 दिसंबर को, और 8 दिसंबर को जब मतगणना होती है, तो मैनपुरी की जनता और जसवंत नगर की जनता ने किसे पसंद किया और किसे वो विजयी बनाती है। कैमरामैन गिरीश के साथ फरमान अब्बास, इंडिया न्यूज़, जसवंत नगर।